वो शहर जिसे जमीन पर बरकतों का मरकज कहा गया, वो सरजमीन जहां अंबिया ने कदम रखे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये मुसलमानों के हाथ से छिन गया और फिर एक मर्द मोमिन उठा जिसने तारीख का धारा बदल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों ने फतह किया था। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब के दौर में 637 ईस्वी में ये फतह खून रेजी के बगैर हुई। हजरत उमर खुद बैतुल मुक़द्दस आए और ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी। ये वो इंसाफ था जिसने इस्लाम की अजमत को दुनिया के सामने रखा। लेकिन वक्त बदला। 1099 ईस्वी में सलीबी जंगों के दौरान यूरोपीय अफवाज ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया और तारीख गवाह है कि उस दिन हजारों मुसलमानों को बेरहमी से शहीद किया गया। मुसलमान बिखर चुके थे, कोई मुत्तहिद क़यादत नहीं थी और बैतुल मुक़द्दस गैर मुस्लिमों के कब्जे में चला गया। अब फिर एक शख्स उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि उम्मत को जोड़ दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहिद किया, उनके दिलों में ईमान की आग दोबारा जलाई, अदल कायम किया और एक मजबूत फौज तैयार की। 1187 ईस्वी वो साल था जिसने तारीख बदल दी। जंगे हितीन वो फैसला कुन मार्का था जहां सलाहुद्दीन ने सलीबी अफवाज को शिकस्त दी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान और सब्र की जीत थी। और फिर बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा खुला। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बनकर दाखिल हुए, लेकिन कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई इंतकाम नहीं लिया गया। उन्होंने वही किया जो हजरत उमर ने किया था, ईसाइयों को अमन दिया, जानो माल की हिफाजत दी और दुनिया को दिखाया कि इस्लाम सिर्फ फतह नहीं करता बल्कि इंसाफ भी देता है। ये वो लम्हा था जब बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के पास आया। लेकिन तारीख यहाँ खत्म नहीं होती। सदियां गुजरी, सल्तनतें आए और गईं और फिर 20वीं सदी 1948 में बरतानवी इनखिला के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के तहत इसराइल रियासत का क़याम अमल में आया और एक बार फिर ये सरजमीन तनाज़े का मरकज बन गई। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये ईमान, सब्र और अदल की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब उम्मत मुत्तहिद हो और क़यादत सालेह हो तो खोया हुआ भी वापस आ सकता है। सवाल ये है, क्या हम फिर वही इत्तेहाद और वही ईमान पैदा कर सकते हैं? अगर आपको ऐसी ईमान अफरोज कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।